सुंदर कहानियाँ। आज कॉलेज का पहला दिन था। बरसात बहुत जोर से हो रही थी। काजल ऑटो का वेट कर रही थी। थोड़ी देर में वह ऑटो वाला आता है। काजल उसे हाथ दिखाकर रुकाती है और जैसे ही काजल ऑटो में बैठती है तभी एक लड़का जिसका नाम अजय था दौड़ता हुआ आता है और कहता है, जी क्या मैं सीट पे बैठ सकता हूँ? जी बिल्कुल नहीं। देखिए मुझे कॉलेज तक ही जाना है और आज कॉलेज का पहला दिन है और ऊपर से ये बारिश, प्लीज छोड़ दीजिए वहाँ तक। देखिए ये ऑटो मैंने बुक किया है, आप कोई और ऑटो कर लीजिए। बरसात बहुत जोर से हो रही है जी और यहाँ पे कोई ऑटो वाला नहीं है, प्लीज कॉलेज तक छोड़ दीजिए। आधे पैसे मैं दे दूंगा ऑटो के। आधे पैसे की बात सुनकर काजल ऑटो शेयर करने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है बैठ जाओ। कुछ दूर चलते ही एफएम रेडियो पर लता जी के गाने बज रहे थे, जिसे सुनकर काजल भी गुनगुनाना शुरू कर देती है। तभी अजय बोल पड़ता है, आपको भी लता जी के गाने अच्छे लगते हैं? मुझे भी लता जी के गाने बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर तो ये वाला गाना। काजल चिढ़ते हुए। लता जी के गाने सबको अच्छे लगते हैं। उसके बाद काजल ने धीरे से बोला, चिपकू कहीं का। क्या आपने मुझे चिपकू बोला? नहीं मैंने तो नहीं बोला। आप झूठ मत बोलिए, मैंने अपनी कानों से सुना है कि आपने मुझे अभी चिपकू बोला है। आपके कान बज रहे होंगे, मैंने आपको चिपकू नहीं बोला। देखिए मैडम, मेरे कान है, कोई बाजा नहीं जो बज रहे होंगे। हाँ ठीक है बोलो चिपकू, बताओ क्या करोगे? नहीं बताओ ना क्या कर लोगे? एक तो इन्हें ऑटो में बिठाओ, ऊपर से इनकी बातें भी सुनो। अरे ऑटो में बैठा लिए तो आप कुछ भी बोल दोगी। और मैं चिपकू नहीं, वो तो मेरा नेचर थोड़ा अच्छा है, सब आप जैसे खड़ूस थोड़ी होते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे खड़ूस बोलने की? अभी उतरो ऑटो से बाहर। ऑटो वाले भैया अभी गाड़ी रोकिए। उसके बाद ऑटो वाला गाड़ी रोक देता है और फिर काजल अजय को गाड़ी से उतार देती है। अजय के उतरते ही कुछ दूर चलने के बाद ऑटो खराब हो जाता है। यह देखकर अजय को जोर से हंसी आ जाती है। हंसो मत तुम, लगता है तुम्हारी बददुआ से ही ऑटो खराब हुआ है। अच्छा ठीक है, नहीं हंसता हूँ। तुम भी कॉलेज जा रही हो क्या? हाँ मेरा भी कॉलेज का पहला दिन है आज। काजल ने फिर से मन में बोला, अरे यार ये तो सच में बहुत चिपकू है। मेरा नाम अजय है और तुम्हारा? काजल। बहुत ही अच्छा नाम है। दोनों भीगते हुए कॉलेज पहुंच गए। या आप यूं भी कह सकते हैं कि अजय बोलते बोलते कॉलेज पहुंच गया और काजल सुनते सुनते कॉलेज पहुंच गई। पूरे रास्ते काजल अजय की बातें सुनते सुनते पक चुकी। वह मन ही मन सोच रही थी कि अरे यार कितना बोलता है, हे भगवान इतने की पकड़ दो कि ये चिपकू मेरी क्लास में ना हो। पर हमारे चाहने या ना चाहने से क्या होता है, अंत में तो वही होता है जो ऊपर वाले को मंजूर हो। और यहाँ भी ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। अजय का एडमिशन काजल के ही क्लास में हुआ था। यह देखकर काजल मन में सोचने लगी, हे भगवान क्या आपको मेरी थोड़ी सी भी खुशी नहीं देखी जाती? इस चिपकू का एडमिशन करा दिया मेरी ही क्लास में। अजय काजल के पास आते ही बोला, हाय खड़ूस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम भगवान से मेरे लिए बद्दुआ मांग रही थी। अब अजय काजल से रोज बात किया करता था, या काजल के नजरिए से देखो तो अब अजय काजल को रोज पकाता रहता था। काजल को अजय की बातों से बहुत चिढ़ हो जाती थी। धीरे धीरे यह चिढ़ कब उनकी आदत में बदल गई और कब यह आदत उसे अच्छी लगने लगी उसे पता ही नहीं चला। अब दोनों को एक दूसरे की बातें अच्छी लगने लगी थी। अगर कभी काजल कॉलेज नहीं आती तो अजय दिन भर उसके बारे में सोचता और अगर अजय कॉलेज नहीं आता तो काजल उसके बारे में दिन भर सोचती। क्लास के बीच में भी दोनों सबसे बचकर आंखों ही आंखों में बात कर लिया करते थे। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। ये बात पूरे कॉलेज को पता चल गई थी, सिवाय उन दोनों को छोड़कर। पर कुछ समय बाद उन्हें भी इस प्यार का एहसास हो गया और आंखों के इशारे चलते रहे। ऐसे ही कब 3 साल बीत गया पता ही नहीं चला। एक दिन पार्क में अजय और काजल दोनों बैठकर बात कर रहे थे। तभी काजल कहती है, अब तो हमारे कॉलेज की पढ़ाई भी खत्म होने वाली है। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो तुम एक काम करो, तुम मेरे घर आओ और मेरे घर वालों से मेरा हाथ मांग लो। ठीक है। उसके बाद अजय वहाँ से चला जाता है। तो फिर अगले दिन अजय काजल के घर जाता है तो काजल के घर वाले अजय की बहुत बेइज्जती करके भगा देते हैं। फिर अगले दिन कॉलेज में काजल अजय के पास जाकर कहती है, मुझे माफ कर देना अजय, मेरे चलते तुम्हारी बहुत बेइज्जती हुई। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। चलो अब इस समाज से बहुत दूर भाग जाते हैं। तुम बिल्कुल सही कहती हो। आज रात को हम दोनों कहीं भाग चलेंगे। अब हमारे पास घर से भागकर शादी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उसी रात दोनों घर से भाग जाते हैं और दोनों भागकर बहुत दूर एक कस्बे में चले जाते हैं। वहाँ एक कमरा किराए पर लेते हैं। इतना सब हो गया पर तुमने मुझे आज तक आई लव यू नहीं बोला। यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो? पहले तो लड़के बोलते हैं। किसने कहा कि पहले लड़के बोलते हैं? इतना कहकर अजय रेडियो ऑन करता है तो रेडियो पे लता जी का वही गाना आ रहा था जो उन दोनों को बहुत पसंद था।
फिर काजल और अजय दोनों डांस करने लगते हैं और इस लम्हे का आनंद उठाते हैं। अजय कहता है, अगर अभी मौत भी आ जाए तो फिर भी कोई गम नहीं होगा। तभी दरवाजा खुलता है और काजल के घर वाले घुसते हैं और फिर अंदर आकर अजय का गर्दन पकड़ लेते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को लेकर भागने की? मारो इसके इतना कि इसकी अकल ठिकाने आ जाए। उसके बाद काजल के घर वाले अजय को बहुत मारते हैं। थोड़ी देर के बाद अजय बेहोश हो जाता है। उसके बाद काजल के पापा काजल को 2 चांटे मारते हैं और कहते हैं, नीच लड़की, तूने मेरी नाक कटा दी। प्लीज पापा मुझे छोड़ दो, मैं अजय के बिना नहीं रह सकती। उसके बाद काजल के पापा काजल को ले जाते हैं। कुछ दिन बाद काजल की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ करा दी जाती है। समय बीतता गया और अजय दिल्ली के कॉलेज में प्रोफेसर बन गया था और कब 10 साल बीत गए पता ही नहीं चला। एक दिन की बात है, जब अजय सब्जी लेने मार्केट गया हुआ था, तभी वहाँ पर एक महिला से टक्कर हो जाती है। फिर जब अजय ने पलटकर देखा तो उस महिला को देखता ही रह गया, क्योंकि ये महिला कोई और नहीं बल्कि काजल थी। वो काजल जिसके साथ उसने जीने मरने की कस्में खाई थी। वो काजल जो उसका पहला और आखिरी प्यार बनी। वो काजल जो 10 साल पहले उसे अकेला छोड़कर चली गई थी। उनकी नजरें आज फिर मिल गई। दोनों ने कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी के किसी मोड़ पर किस्मत उन्हें फिर एक साथ लाकर खड़ा कर देगी। आज इतने सालों बाद एक दूसरे को देखकर दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि कहाँ से शुरू करें। कितना कुछ था पूछने को, कितना कुछ था बताने को। 1000 सवाल थे दोनों के मन में और दोनों के दिलों में उत्साह और खुशी की लहर दौड़ रही थी। कितने सालों बाद मिल रहे हैं, पूरे 10 साल। 10 साल नहीं, 10 साल 1 महीना और 9 दिन के बाद मिल रहे हैं। यहाँ कैसे? मैं यहीं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और तुम यहाँ कैसे? मैं शादी के बाद से यहीं रह रही हूँ और मैं सिलाई सेंटर पे काम करती हूँ। तुम्हारे पति कैसे हैं? शायद तुमने मुझे गौर से देखा नहीं। काजल के गले में ना ही मंगलसूत्र था और ना ही मांग में सिंदूर। बहुत पहले जब शादी को 3 साल ही हुए थे तभी वो चल बसे। दिन रात शराब के नशे में धुत रहते और दिन में कितनी बार मुझ पर हाथ उठाया जाता था, हिसाब नहीं रखा मैंने। सब कहते थे कि उन्होंने दूसरी रखी हुई है। क्या फर्क पड़ता है मेरे कुछ कहने या ना कहने से? मेरे कुछ कहने से ना तो कभी मेरे पति को फर्क पड़ता और ना ही मेरे माँ बाप को। जब मैंने तुम्हारे बारे में घर पर बताया तो मेरे कॉलेज ही बंद करवा दिया गया। अब जब तुम्हारे साथ अपनी दुनिया बसाने निकल पड़ी तो वापस लाकर मुझे हैवान से शादी करवा दी। तुमने शादी की या नहीं? नहीं, और नहीं कभी तुम्हारे सिवा किसी और के बारे। अच्छा चलती हूँ। फिर से काजल और अजय की मुलाकातें होने लगी। दोनों के बीच में मोहब्बत फिर उभरने लगी थी। दोनों ने ना ही कभी एक दूसरे को पहले आई लव यू बोला था और ना ही अब। फिर भी सभी लोगों को उन दोनों की नजदीकियां दिखाई देने लगी थी। कुछ दिन बाद अजय और काजल साथ में अपने शहर आगरा पहुंच जाते हैं, जहां उनकी पहली मुलाकात की हल्की नोकझोंक प्यार में बदली थी। दोनों ने अपने कॉलेज के सारे दोस्तों को इकट्ठा किया और उन सबकी मौजूदगी में दोनों शादी के अटूट बंधन में बंध गए। उस समय कई लोगों की आंखें खुशी से नम थी और हो भी क्यों ना, आज उनके कॉलेज का सबसे प्यारा जोड़ा हजारों मुश्किलों के बाद, 1000 परेशानियों के बाद अंत में एक हो गया था। अब तो हमारी शादी हो गई है, अब तो आई लव यू बोल दो। नहीं, पहले तुम करते करते दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। दोनों को अपना सच्चा प्यार मिल जाता है और दोनों फिर बाकी बची हुई जिंदगी एक दूसरे का सहारा बनकर शांति और प्यार से गुजारते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाली कहानी आपको सबसे पहले मिल सके। और आपको इस कहानी का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा तथा आप आगे कौन सी कहानियां चाहते हैं हमसे, जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।